नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे हाथ एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज लगा है। इसे कुश भार्गव ने संकलित किया है और इसका शीर्षक है कलयुग में नाम आधारा, डिवाइन नेम्स की सर्वोच्च शक्ति। अब देखिए, पहली नज़र में ये एक धार्मिक लेख लग सकता है, लेकिन जब मैंने इसे पढ़ना शुरू किया तो एक बात बिल्कुल साफ हो गई। ये दस्तावेज राम नाम को सिर्फ एक मंत्र की तरह नहीं देख रहा है। नहीं, ये इसे आज के जमाने के लिए, मतलब कलयुग के लिए, एक आध्यात्मिक और यहाँ तक कि एक वैज्ञानिक समाधान के तौर पर पेश कर रहा है। मतलब इसमें वाइब्रेशनल मेडिसिन और कॉस्मिक न्यूक्लियर पावर हाउस जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। ये तो बहुत बड़ा दावा है। बिल्कुल। और इससे पहले कि हम इन बड़े दावों की गहराई में उतरे ना, एक बात जानना बहुत जरूरी है जो इस दस्तावेज को एक अलग ही नजरिया देती है। इसके शुरू में ही साफ लिखा है कि ये काम किसी मुनाफे के लिए नहीं है, बल्कि पूरी तरह सेवा के भाव से किया गया है। मतलब इससे होने वाली सारी कमाई गौ सेवा और आश्रमों में जाएगी। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है ना? तो जब हम इन बड़े बड़े विचारों के बारे में बात करेंगे तो ये याद रखना जरूरी है कि इसके पीछे की जो नीयत है वो सेवा की है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये बात पूरी चर्चा को एक सही जमीन देती है। तो चलिए फिर इस सोच को खोल कर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक सरल सा नाम जिसे सदियों से जपा जा रहा है, आज की दुनिया की समस्याओं का हल हो सकता है। तो मेरा सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर नाम स्मरण पर इतना जोर क्यों दिया गया है? हम सतयुग में हजारों साल की तपस्या की कहानियां सुनते हैं, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञों की, तो फिर इस कलयुग में जहाँ सब कुछ इतना तेज और उलझा हुआ है, सिर्फ नाम जपने को ही सबसे बड़ा सहारा क्यों बताया गया? इसका जवाब इस संकलन में भागवत पुराण के एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक से दिया गया है। कलयुग केवल नामधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरही पारा। इसका मतलब बहुत गहरा है। ये कहता है कि इस युग में इंसान की उम्र कम है, मन भटकता रहता है, और जो लंबे चौड़े धार्मिक अनुष्ठान हैं वो करना लगभग नामुमकिन है। ऐसे में भगवान का नाम ही वो सबसे आसान और सबसे शक्तिशाली नाव है जो हमें इस दुनिया की मुश्किलों से पार ले जा सकती है। ये एक तरह से जटिलता का सरल समाधान है। और यहाँ सिर्फ आस्था की बात नहीं हो रही है। मैंने देखा कि इसमें ध्वनि की शक्ति, जिसे शब्द ब्रह्म कहा गया है, उसका भी जिक्र है। मतलब ये दस्तावेज ये कह रहा है कि ध्वनि सिर्फ एक आवाज नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा है जो चीजों को भौतिक रूप से बदल सकती है। क्या ये सच में होता है? हाँ, और यहीं पर यह दस्तावेज प्राचीन विचार को आधुनिक विज्ञान से जोड़ने की कोशिश करता है। इसमें उन प्रयोगों का हवाला दिया गया है जहां मंत्रों की ध्वनि के सामने रखे गए पानी के क्रिस्टल की बनावट बदल गई। अच्छा। जी, वो ज्यादा सुंदर और सुगठित हो गए। या फिर पौधों पर इसका प्रयोग किया तो उनकी बढ़त बेहतर हो गई। अब आप सोचिए, अगर हमारा शरीर 70% पानी है, हाँ, तो इन दिव्य ध्वनियों का हमारे अंदरूनी सिस्टम पर कितना गहरा असर पड़ता होगा। ये सिर्फ मानसिक शांति नहीं है, ये कोशिकीय स्तर पर एक तरह का रीअलाइनमेंट है। वाह, मतलब ये एक तरह की आध्यात्मिक भौतिकी या स्पिरिचुअल फिजिक्स का प्रस्ताव है। और इसी बात को शायद संत तुलसीदास जी ने सदियों पहले अपने दोहे में कहा था, जिसका जिक्र इसमें भी है। नाम जपहिं जिनके सुमति न होई, सोई नर सपने हूँ सुख न सोई। कितनी सीधी सादी बात है कि जिसके मन में नाम नहीं है, उसे सपने में भी सुख नहीं मिल सकता। बिल्कुल। और एक उलझन को भी यहाँ सुलझाया गया है। ऋग्वेद का जिक्र करते हुए कहा गया है कि एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, यानी सत्य तो एक ही है, ज्ञानी उसे अलग अलग नामों से बुलाते हैं। तो सभी दिव्य नाम उसी एक परम ऊर्जा तक पहुंचते हैं। लेकिन ये दस्तावेज राम नाम पर इसलिए ध्यान केंद्रित करता है क्योंकि ये सरल है, और सबसे बड़ी बात, ये हनुमान जी द्वारा लगातार 24 घंटे जपा जा रहा है। इस वजह से ब्रह्मांड में इस नाम की ऊर्जा का एक विशाल भंडार हमेशा मौजूद रहता है। ठीक है, ये तो हुई नींव की बात। अब इस संकलन का एक हिस्सा है जो राम नाम को एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत बताता है। इसमें एक लाइन है, सूर्य प्रकाश देता है, राम नाम जीवन देता है। ये सुनने में बहुत काव्यात्मक है, पर इसका असल मतलब क्या है? इसे ऐसे समझिए, हमारे सौरमंडल का जो सूर्य है वो हमें बाहरी रोशनी देता है, अंधेरा मिटाता है, पेड़ पौधों को जीवन देता है। ये भौतिक दुनिया के लिए जरूरी है। जी। लेकिन हमारे अंदर भी तो एक अंधेरा है, अज्ञान का, डर का, नकारात्मक कर्मों का।
राम नाम को उस आध्यात्मिक सूर्य की तरह बताया गया है। जब कोई राम कहता है तो ये उस आध्यात्मिक सूर्य की एक किरण की तरह है जो हमारे अंदर के इस अंधेरे को जलाकर राख कर देती है और हमारी आत्मा को ऊर्जा देती है। एक मिनट, क्या ये सिर्फ एक भावना है या इसके पीछे कोई और तर्क भी दिया गया है? क्योंकि मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वो है राम शब्द के अक्षरों का विश्लेषण, जैसे कि र, आ और म का अपना अपना कोई वैज्ञानिक या ऊर्जा से जुड़ा काम है। ये तो किसी केमिकल फॉर्मूले जैसा लग रहा है। हाँ, और ये बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण है। इसे ऐसे महसूस किया जा सकता है, दस्तावेज के मुताबिक जब आप रा कहते हैं तो इसकी ध्वनि और कंपन आपके पेट के हिस्से यानी सोलर प्लेक्सस या मणिपुर चक्र पर असर डालता है। अच्छा, पेट पर? जी, ये अग्नि तत्व की ऊर्जा है। इसका काम है आपके नकारात्मक कर्मों और विचारों के कचरे को जलाकर साफ करना। फिर जब आप आ कहते हैं तो ध्वनि का विस्तार होता है और ये आपके हृदय यानी अनाहत चक्र को खोलता है। ये प्रेम, शांति और करुणा की ऊर्जा को प्रवाहित करता है। और म? और अंत में जब आप होठ बंद करके म की गूंज करते हैं तो ये कंपन आपके सिर के सबसे ऊपरी हिस्से यानी क्राउन चक्र या सहस्रार तक जाता है। ये आपकी आत्मा को ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ने का दरवाजा है। तो ये एक शब्द में पूरे शरीर की सर्विसिंग करने जैसा है। वाह, ये तो मैंने कभी इस तरह से नहीं सोचा था। तो अगर यह शब्द ऊर्जा का एक फॉर्मूला है तो क्या ब्रह्मांड में इसका कोई बहुत बड़ा जनरेटर भी है जो इसे लगातार पैदा कर रहा है? बिल्कुल, और यहीं पर हनुमान जी की भूमिका आती है। उन्हें इस दस्तावेज में राम नाम का शाश्वत न्यूक्लियर पावर हाउस कहा गया है। अब ये शब्द न्यूक्लियर पावर हाउस बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया गया है। न्यूक्लियर पावर हाउस, ये तो बहुत ही अनोखी और शक्तिशाली उपमा है। इसका मतलब हनुमान जी को एक तरह का कॉस्मिक जनरेटर बताया गया है। हाँ, एक ऐसा जनरेटर जो कभी बंद नहीं होता। हनुमान चालीसा की एक पंक्ति है, सूर्य कोटि समप्रभा, यानी करोड़ों सूर्यों के बराबर तेज। जी जी। ये संकलन कहता है कि ये सिर्फ एक कवि की कल्पना नहीं है, ये उस आध्यात्मिक विकिरण मतलब स्पिरिचुअल रेडिएशन का वर्णन है जो हनुमान जी के निरंतर राम नाम जप से पैदा होता है। उन्हें एक ऐसे दिव्य न्यूक्लियर रिएक्टर के रूप में देखा गया है जो अपनी सकारात्मक ऊर्जा से इस कली युग के नकारात्मक प्रभावों से पृथ्वी को बचा रहा है। मतलब जैसे एक पावर हाउस लगातार बिजली पैदा करके एक शहर को रोशन रखता है। बिल्कुल वैसे ही हनुमान जी लगातार राम नाम की ऊर्जा पैदा करके इस दुनिया को आध्यात्मिक रूप से बचाए हुए हैं। ठीक है, अगर हनुमान जी राम नाम के न्यूक्लियर पावर हाउस हैं और इससे लगातार ऊर्जा निकल रही है, तो अगला सवाल ये उठता है कि क्या हम इस ऊर्जा का इस्तेमाल अपने रोजमर्रा के जीवन में अपनी समस्याओं को ठीक करने के लिए कर सकते हैं? और यहीं से शायद थेरेपी का विचार आता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहीं से ये विचार राम नाम थेरेपी या वाइब्रेशनल मेडिसिन का रूप लेता है। ये आज की जो साउंड हीलिंग की तकनीक है ना, उस पर आधारित है। जब हम किसी मंत्र को लय में दोहराते हैं तो ये हमारे ब्रेन वेव्स को अल्फा और थीटा स्टेट में ले जाता है, जो गहरी शांति की अवस्था है। जी, इससे तनाव बढ़ाने वाला हार्मोन कोर्टिसोल कम होता है और फील गुड केमिकल सेरोटोनिन बढ़ता है। ये तो हुआ इसका वैज्ञानिक पक्ष। और इसका आध्यात्मिक पक्ष क्या है? आध्यात्मिक स्तर पर यह ध्वनि हमारे शरीर के आध्यात्मिक वायरिंग सिस्टम, जिसे नाड़ियां कहते हैं, उसे साफ करती है। अच्छा। जैसे जाम तारों में बिजली ठीक से नहीं दौड़ती, वैसे ही रुकी हुई नाड़ियों में जीवन ऊर्जा यानी प्राण का बहाव रुक जाता है, जिससे बीमारियां और मानसिक अशांति पैदा होती है। राम नाम का कंपन इन नाड़ियों को खोलता है और प्राण के प्रवाह को ठीक करता है। यह सुनने में तो को बहुत प्रभावी लगता है। क्या इसके कुछ व्यवहारिक उदाहरण भी दिए गए? मतलब कोई छात्र जो परीक्षा के लिए पढ़ रहा है या कोई परिवार जो मुश्किलों से गुजर रहा है, वो इसे कैसे इस्तेमाल कर सकता है? हाँ, और यही इस दस्तावेज की खूबी है कि ये सिर्फ सिद्धांत नहीं बताता। कुछ खास उदाहरण दिए गए हैं, जैसे छात्रों के लिए पढ़ाई के बीच में या सोने से पहले 10-15 मिनट का जाप उनकी एकाग्रता और याददाश्त को बढ़ा सकता है। परीक्षा के डर को भी कम करता होगा। बिल्कुल। और गर्भवती महिलाओं के लिए ये बहुत सुंदर विचार है। उनके लिए राम नाम का जाप या उसे धीमी आवाज में सुनना गर्भ में एक शांत और सात्विक माहौल बनाता है। माना जाता है कि ये दिव्य कंपन बच्चे के मानसिक और भावनात्मक विकास पर बहुत गहरा और सकारात्मक असर डालते हैं। और पर्यावरण के लिए भी कुछ था इसमें है? जी, ये विचार मुझे सबसे अनोखा लगा। सुझाव दिया गया है कि खेतों और गौशालाओं में धीमी आवाज में राम नाम का जाप चलाया जाए।
और दावा ये है कि इससे फसलों की पैदावार बढ़ती है और गायें ज्यादा शांत रहती हैं और उनके दूध की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। ये तो अद्भुत है। मतलब इसका असर सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि पेड़ पौधों और जानवरों पर भी होता है। ये तो कल्याण की परिभाषा को पूरे इकोसिस्टम तक ले जाता है। और इसमें एक और गहरा कनेक्शन बताया गया है जो मुझे लगता है ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा, और वो है भगवान शिव से इसका संबंध। हाँ, ये एक बहुत सुंदर रहस्य है जो इस संकलन में उजागर किया गया है। इसमें बताया गया है कि भगवान शिव स्वयं कैलाश पर्वत पर राम नाम के गहरे ध्यान में डूबे रहते हैं। ये उनका सबसे प्रिय मंत्र है। अच्छा जी। कहानी यह है कि जब भी वे पृथ्वी पर किसी भक्त के मुंह से पूरी श्रद्धा के साथ राम नाम सुनते हैं तो वे इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि तुरंत समाधि की गहरी अवस्था में चले जाते हैं। ये राम और शिव की एकता को दिखाता है। तो हमने इसके बाहरी और शारीरिक फायदों की बात की, लेकिन क्या ये संकलन मन की गहरी शांति और ध्यान के लिए भी कोई रास्ता सुझाता है? मतलब क्या इसे सिर्फ जपने से आगे ले जाने का कोई तरीका है? बिल्कुल। थेरेपी के साथ साथ इसमें राम नाम ध्यान की एक पूरी विधि भी दी गई है। ये एक चरण दर चरण गाइड है। ये बताती है कि कैसे एक शांत और पवित्र जगह चुनें, आराम से बैठें, पहले कुछ देर अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान दें और फिर धीरे धीरे ऊंची आवाज में जाप शुरू करें। और फिर उसे धीमा करते जाना है। जी, धीरे धीरे आवाज को धीमा करते हुए मन ही मन जाप पर आ जाएं। इसका मकसद सिर्फ मन को शांत करना नहीं है, बल्कि अपनी चेतना को उस नाम की ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एक कर देना है, उस दिव्य ध्वनि में पूरी तरह घुल जाना। ये सब तो बहुत व्यक्तिगत और आंतरिक स्तर की बातें हैं, लेकिन इस दस्तावेज का अंत एक ऐसे विचार से होता है जो कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के लिए है, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना। हाँ, और वो विचार है दुनिया भर में राम नाम ऊर्जा केंद्र स्थापित करना। इन्हें पॉजिटिव कॉस्मिक न्यूक्लियर पावर हाउसेस का नाम दिया गया है। ये उसी हनुमान जी के न्यूक्लियर रिएक्टर वाली उपमा का विस्तार है। ये तो बहुत बड़ा विचार है। मतलब ऐसी भौतिक जगहें बनाना जो पूरे ग्रह के लिए आध्यात्मिक बैटरी की तरह काम करे। ये तो किसी एक व्यक्ति के मंत्र जपने से बहुत आगे की बात है। बिल्कुल। कल्पना यह है कि इन केंद्रों में 24 घंटे 7 दिन समूहों में लगातार नाम जप होता रहे। इस निरंतर जप से एक इतना शक्तिशाली सकारात्मक ऊर्जा का क्षेत्र बनेगा जो न केवल वहां आने वाले लोगों के दुखों को दूर करेगा, बल्कि उस पूरे शहर, समुदाय और यहां तक कि पर्यावरण पर भी अपना सकारात्मक प्रभाव डालेगा। ये एक तरह का आध्यात्मिक ऊर्जा ग्रिड बनाने का सपना है जो पूरी मानवता को हील कर सके। तो अगर हम पूरी चर्चा को समेटें तो हम एक सरल से नाम से शुरू हुए और एक वैश्विक आध्यात्मिक ऊर्जा ग्रिड के विचार तक पहुंचे। ये दस्तावेज राम नाम को सिर्फ एक धार्मिक आस्था के रूप में नहीं देख रहा, बल्कि एक सार्वभौमिक, व्यवहारिक और एक तरह की आध्यात्मिक तकनीक के रूप में पेश करता है जो आज के तनाव, बीमारी और पर्यावरण के असंतुलन का जवाब हो सकती है। बिल्कुल सही है। ये इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे सदियों पुराने ज्ञान को न्यूक्लियर रिएक्टर, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशनल मेडिसिन जैसी आज की भाषा और अवधारणाओं के जरिए फिर से समझा और समझाया जा सकता है। ये परंपरा और विज्ञान के बीच एक पुल बनाने की कोशिश है। और ये हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक बहुत दिलचस्प बात छोड़ जाता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि हमारी कितनी ही प्राचीन आध्यात्मिक प्रथाओं को आधुनिक विज्ञान की नज़र से फिर से देखा और समझा जा सकता है। और क्या इस संगम से हमारे स्वास्थ्य, शांति और कल्याण की ऐसी नई संभावनाएं खुल सकती हैं जिनके बारे में हमने पहले कभी सोचा भी नहीं था।